आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की, जिसने न केवल वैश्विक व्यापार में हलचल मचा दी है बल्कि भारतीय रुपए और अर्थव्यवस्था पर भी एक गहरा असर डाला है। मेक्सिको, कनाडा और चीन पर भारी टैरिफ लगाने के बाद दुनिया भर में एक नई ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। तो आखिर ट्रंप के इस ट्रंप कार्ड का भारत की करेंसी पर इतना गहरा असर क्यों हो रहा है? रुपए की कीमत लगातार क्यों गिर रही है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आइए इस चीज को आज हम विस्तार से समझते हैं। पहले जान लेते हैं कि आखिर ट्रंप का फैसला है क्या। शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा से आयात होने वाले वस्तुओं पर 25% टैरिफ और चीन पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की। यह फैसला एक व्यापक ट्रेड वॉर की ओर इशारा करता है। मेक्सिको और कनाडा ने पहले ही इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ गई है। भारतीय रुपयों पर क्यों पड़ रहा है असर? ये भी एक गंभीर सवाल है, तो इसे भी जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसका असर भारतीय करेंसी पर क्यों हो रहा है। सबसे पहली वजह है पूरे एशियाई करेंसीज में गिरावट। चीन पर टैरिफ लगाने के बाद अन्य एशियाई करेंसीज के साथ रुपए भी कमजोर हुआ है। दूसरी वजह है विदेशी पूंजी की निकासी। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक डॉलर की तरफ भाग रहे हैं, जिससे भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ा है। इसके अलावा तेल आयातकों की ओर से डॉलर की बढ़ती मांग ने रुपए की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर कर दी है। रुपए की ऐतिहासिक गिरावट। सोमवार को बाजार खुलते ही रुपया 67 पैसे की गिरावट के साथ 87.29 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। यह पहली बार है जब भारतीय रुपए ने 87 का आंकड़ा पार किया है। अक्टूबर की शुरुआत से अब तक रुपए में करीब 4% की गिरावट हो चुकी है। भविष्य में आखिर क्या होगा? जानकारों का मानना है कि आने वाले 6 से 8 हफ्तों में रुपए में और गिरावट हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि रुपए 90 के स्तर को भी छू सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति होगी। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर है। महंगे आयात। डॉलर महंगा होने से पेट्रोल, डीजल और अन्य आयातित सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी। महंगाई, इसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ेगा। उद्योगों पर दबाव। आयात आधारित उद्योगों को नुकसान होगा, निवेश घटेगा, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से दूर हो सकते हैं। अब बात करते हैं सरकार और आरबीआई की भूमिका को लेकर। अब सवाल ये है कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इस स्थिति में कैसे निपटेगी। आरबीआई बाजार में डॉलर बेचकर रुपए की गिरावट को रोकने की कोशिश कर सकता है। सरकार को विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीतियों पर काम करना होगा। इसके अलावा तेल आयात को नियंत्रित करने की रणनीति भी जरूरी होगी। था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का भारत पर असर। आने वाले दिनों में यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि भारतीय रुपया और अर्थव्यवस्था इस चुनौती से कैसे निपटते हैं।